ना ट्रांसफर कराएंगे। ट्रांसफर कराएंगे। चलो चलो चौकीदार नहीं कभी जाओ तो तबाही जिला जौनपुर के अंदर मचा देंगे। अब अपने दादा रामोदर मंत्री की राज में खूब चैन की बंसी बजाओ। ऐसा ही होगा, जो नजर से नजर मिलाएगा तो उसकी नजरों को हमेशा के लिए मैं वो साला हमारे दादा के खिलाफ इलेक्शन लड़ना चाहता था, उसको दादा ने जहर दे करके उसको मौत की। आ गया मंत्री साहब, आ गया। आ गया मंत्री साहब। कहाँ के है आगरा? आगरा नहीं तो बम्बई। अजय फिर से शांति नगर थाने में आ गया। हाँ, क्या कह रहा था? कह रहा था कि मुझे सूरज की फाइल चाहिए। क्या? अपने भाई की फाइल मांग रहा है। राजेश की फाइल मांग रहा था और राजेश जेल से भाग गया। जेल से कैसे भाग गया? ये तुम्हारी लापरवाही है, तुम्हारे भाई साहब की कमी है, क्यों छोटे? इन्हीं की जगह से भाग गया वो। राजेश को तुमने जेल से क्यों भगा दिया? हमारी बात सुन। हमने उसको दादा, उसमें हमारी गलती नहीं थी, हमारी आंखों में उस वक्त जुनून था। हमने सोचा साले को जेल के अंदर ही मार देते हैं। हमने उसको मारना शुरू कर दिया, उसका गिरा पान दबा दिया और उस साले ने धोखे से मेरा रिवॉल्वर खींच लिया। ये तो शुक्र भगवान का बचाव, बार हम बचे और उस साले ने रिवॉल्वर खींच लिया और रिवॉल्वर खींच करके साला वहां से फरार हो गया। बहुत बड़ी भूल और गलती किया है छोटे। जो गलती हो गई वो वापस तुम्हारी वजह से वो हमारा दुश्मन जेल से भाग गया। अजय कह रहा था कि हम हर इंसान से जिस पे हमें शक होगी उससे पूछताछ कर सकते हैं। और तुमने उसको पीछा नहीं किया? अरे पीछा तो हमने किया। कहाँ निकल गया? पीछा हमने किया, जब वो भागा जेल से हमने पीछा किया, लेकिन वो डाकू आजाद के घेर में पहुंच गया। कहा डाकू आजाद के वहाँ जाकर के उनकी बैंक में शारीक हो गया। मैंने उसको जख्मी कर दिया था और वो जाकर के डाकू बन गया। डाकू बन गया। दादा आप सोचो कोई भाई, अब कैसे क्या होना चाहिए? अरे यार हमारे विषय में सोचो क्या होना चाहिए। हमारी नौकरी खतरे में पड़ गई। तुम अपने चक्कर में पड़े हो। यह बात सही, यह बात सही। पहले अपन बचाओ शान। अरे मसाले की कमी है उसके पास। हाँ मंत्री जी, मंत्री जी अभी आपको खबर मिली है कि उसके गिरोह में मसाले की कमी है और मसाला लेने के लिए एक आदमी जा रहा है, उसका साथी। बाकी गिरोह सब एक ही जगह। छोटे कौन आइडिया? ये जो है सुबह मसाला लेने के लिए अपने साथियों के साथ जाता है, तो चलो रास्ते में चल करके छुप करके बैठ जाते हैं और सारे गैंग को घूम करके रख देंगे। और जब राजस्व ही नहीं होगा तो अजय इंस्पेक्टर राजेश वाली फाइल का पन्ना पलटते पलटते मर जाएगा, लेकिन केस ओपन नहीं होगा। जब राजेश ही नहीं होगा, चलो झाड़े बढ़िया। अबे चुप, चलो फिर राजेश का ही काम तमाम कर देते हैं। सरदार जी, आज बहुत खुशी की बात है। कौन सी खुशी है? देवर बधाई हो। साथियों, तुम्हें मालूम होना चाहिए राजेश की तरफ एक बेटा हुआ है। सही बात। हाँ, अब वो तुमको मामा कहेगा। आप समझो, अब तुम मामा बनने वाले हो। अरे तो रिश्ता तो होता ही है। अरे हम तो चचा हैं। लेकिन वो सुमन है, अगर इजाजत हो तो मैं बेटे का मुंह दिखा देना चाहिए। क्यों नहीं? लाओ से सामने हमारे दादा ठाकुर को दिखाओ, हमारे मुन्ने को। वैसे मामा बड़ी बड़ी मोछे रखाए।
राजेश अरे कुछ पूछे हो पंडित जी ने कुछ पूछे उसे हो इस तरह मूल में यहाँ तो नहीं भाव अरे नहीं नहीं राजेश इतना प्यारा बच्चा है बिल्कुल तुम्हारे ही पे गया है। अरे इससे सूरज को कोई बढ़िया लागत है कुछ हमारी मिलते हैं लेकिन ये रोता बहुत है और जिद्दी तुम्हारी तरीके से होगा। अरे तो फिर कुछ गुनगुनाओ भाभी और खामोशी का एक बचा है खाली रास्ता बोल रहा है। खामोशी का एक बचा है खाली रास्ता बोल। सो जा मेरे मुन्ने, सो जा मेरे मुन्ने, तू आके चूल्हे खोल रहा है। खामोशी का एक देखिए हाँ। हमारा मुन्ना चुप हो गया है अब एक काम करते हैं भाभी क्या? क्योंकि काफी दिन हो गए हाँ यहाँ पे रहते हुए और हम लोग ऐसे बंधन में बंधे हुए हैं कि अगर कहीं मसाले की आवश्यकता पड़ जाए तो हम लोगों के पास नहीं। सच कहते हो। इसलिए सरदार जी हम सब लोग आज चलते हैं मसाला लेने के लिए। क्यों नहीं? चलो बढ़ा पैगाम दादा ठाकुर चलते हैं मसाला लेते हैं फिर शांति नगर की तरफ अपने पैगाम बढ़ाते हैं। बढ़ाइए पैगाम। वो सौ को समझा रहे हैं। चलो छुप जाओ रास्ते में इशारों का किस्सा खत्म कर दो। आओ चलो सरदार जी आओ चेक सामने वही अड्डा जहाँ पे मसाला मिलता है। आओ छोड़ के दुनिया से चला। भाभी भाभी यहाँ से भागो जल्दी से यहाँ बचना मुझसे। छोटी जब सबूत ही नहीं रहेगा तो सारा कैसे वो केस को ओपन करेगा। अब वो फाइल का पन्ना रात दिन पलटे केस तो ओपन होगा नहीं। उठा रहे चलो हैं, इसी रात को उठाओ। फेंक दो सारे लेगा को। करके फेंक दो सारे को चील और कौवा नोट फाड़ करके खा जाएंगे। छोटे हो दादा। चलो चलते हैं जम करके जश्न मनाओ और अदैया इस व्यक्ति को फाइल का पन्ना पलटता रह जाए। चलो आप फिर हमें नहीं चलते। चलो
सुमन, संभालिए हाथों में माँ भवानी। खाजा अपने सुहाग की कसम, जब तक की जान मुझसे बदला नहीं ले लेती है, जब तक इस दुनिया में चलते नहीं। जबकि राजा के खून की कसम खा के कहती हूँ, आज प्रतिज्ञा करती हूँ, जिन दारिंदों मेरे राज्य को मिटाया है, अरे उन दारिंदों को दुनिया से सुमन, और अपना अपना और अपना अपना राजेश, और अपना अपना और नसीबी हो आहे। और अपना नसीबी होता है। या भगवान, ये क्या हो गया? आज मेरे घर में ताला पड़ा हुआ है, मेरी प्रिय गीता का कहीं पता नहीं चलता, और राजेश भी लॉकअप से फरार हो गया। हमने सुना है कि वो आजाद के गैंग में जाकर खतरनाक डाकू बन गया है। नहीं, हमने क्या कहा था राजेश, सब्र कर, मैं तुझे इंसाफ दिलाऊंगा। लेकिन आज वो कानून को भूलकर बगावत पे कदम उठा लिया है। नहीं नहीं राजेश, मैं तुम्हें लूट मार करने नहीं दूंगा। मैं उन दरिंदों को कानून से सजा दिलाऊंगा। अब जंगल में जाकर राजेश से मिलकर और राजेश को अदालत में पेश करके और मैं इस केस को आईना कर दूंगा। और दरिंदा, तुमने मेरे राजेश को इस दुनिया से मिटा दिया, लेकिन मुझे नहीं। अरे कुत्तों, अगर मैं तुम दोनों को बेमौत नहीं मारा तो मेरा नाम हरामजादे। अरे कहाँ बच के जाकर तुम मेरे जाल से, कहाँ बच के जाकर तुम दोनों हमारे जाल से। अरे उसको खींच जाऊंगी आका का। जंगल में लड़कियां भी डाकू है। नहीं, रुक जाओ। नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी। बता तेरा कहीं कहा है? बता दे लड़की। क्यों ना मुझे गोली से मार दे, लेकिन मैं अपने साथियों का अड्डा कभी नहीं बताऊंगी। गोलियों से अभी तक तूने कानून को जाना ही नहीं है। ये लड़की अपने साथियों का पता बता दे। इंस्पेक्टर, जितना इस यापल में मैगजीन है, उतने मेरे सीने में दाग है। अपने साथियों का नाम और फिर संभाल। जरा से होशियारी की तो डिब्बा खोल के रख दूंगी। कौन? गीता तुम? गीता नहीं, डाकू गीता बोलो। ये भी क्या देख रहा हूं?
पर्दे में रहने वाली शर्मलाज को बचाने वाली औरत, आज उसके हाथों में मैं मां भवानी को देखता हूँ। गीता, ऐसी कौन सी तेरी जिंदगी में ऐसा कौन सा सैलाब आ गया, ऐसा कौन सा पहाड़ तेरा सर पे टूट पड़ा जब मजबूर होकर तुझे ये भेज डाला? स्वामी, तुम्हें मालूम होना चाहिए, जब एसपी साहब ने तुम्हारा ट्रांसफर करा दिया था तो मैं अकेली बैठे बैठे रो रही थी। फिर मुझे कुछ याद आया कि हमारा देवर लाकअप में है, जो मंत्री नेता है, मैं उनके पास जाऊं और उनसे मदद कि कोई भी मुसीबत आए किसी के सामने नहीं फैलाना, किसी की मदद के लिए जाना, और तुम रामोतार के पास मदद के लिए गई थी। कुछ ममता ही ऐसी थी स्वामी, मैं जब मदद मांगने गई उस हरामजादे ने मेरी मदद नहीं किया और मेरी इज्जत लूटना चाहा। नहीं गीता, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं वहां से भाग बची। जब भाग निकली, भागते भागते मैं एसपी राणा जी के क्वार्टर पे पहुंचा। कहा एसपी राणा के बंगले पे पहुंच गई? जब बंगले पे पहुंची, मैंने उनसे रो रो के सारी हकीकत बतलाया। उन्होंने हमें तसल्ली दिलाया। वो कहने लगा, चल हमारे साथ में मंत्री के पास, और मैं अभी मंत्री को गिरफ्तार करता हूँ। मैं सीधी सादी बनकर, क्या फिर से तुम्हें मंत्री के फार्म हाउस पे ले गया? हाँ, फिर मुझे मंत्री के बंगले पे पहुंचा दिया। वहां उसे गिरफ्तार नहीं किया, नहीं तो मेरी मदद किया। बारी बारी करके दोनों ने मेरी इज्जत लूट लिया। क्या कहा? तुम्हारी इज्जत को लूट लिया गीता? और ये बच्चा तुम्हारे पास कैसा है? ये कोई और नहीं है, ये राजेश का बेटा है। राजेश का बेटा? ये तुम्हारा ही खून है। राजेश कहाँ है? राजेश डाकुओं के काफिले में एसपी राणा सिंह के हाथों मारा गया। अरे यार बैठ जाओ। क्या कहा? क्या कहा? मेरा भाई पुलिस की मुठभेड़ में मारा गया। ये कैसी खबर सुनाई गीता? गीता, अरे हाय भाई कि कैसी सुनाई। बिल्कुल नहीं। क्या हुआ हो गया मैं तुम्हें अब लूट मार करने नहीं दूंगा। गीता, इस मोड़ पे लगा खड़ा किया है, फांसी के तख्ते पे खड़ा कर दूंगा। रुक जा। बाबी माँ, अब देर मत कर, ले ले हाथों में माँ भवानी। अब बढ़ा पैगाम शांति नगर की तरफ। जो
10 मन बचे हैं, इनको एक 10 दिन का खात्मा कर दो खलाला। मंत्री राम अवतार, हराम जादे, अब तेरे चेहरे पे पड़ा हुआ शराफत का पर्दा तो मैं हटाऊंगा। आज मैं तुझे बेनकाब कर दूंगा, बेनकाब कर दूंगा जब सारे कानून के दायरे में आएगा। लेकिन जब तक ये बच्चा मेरे पास रहेगा तब तक शायद मैं अपना कोई काम नहीं कर पाऊंगा। अब इस बच्चे को थाने में सिपाहियों के हवाले कर कर और फिर इसकी सजा राम अवतार को दिलाऊंगा। शेर कुर्सी का पता है कि नहीं है? हराम की खाते हो, गाना गाते हो। गुरुदेव सारे तुम्हारी राम राम गुरुदेव ओढ़े बिछाए हैं। पानी हो जाओ, खाना है कहा तुम कहाँ से? आज जिंदा चली नहीं, मैं छोड़ो नहीं, तू पहले फंसा है। तेरी औकात कैसे हो गई? मेरी औकात का नाम मत ले मंत्री राम अवतार, वरना तेरी औकात को जूते से कान पर हमने सुल्तानपुर के लिए करवा दिया था और तुम फिर कबड्डी पर हारा भूत आए हो। मंत्री राम अवतार, शायद तू भूल गया, तूने तो मेरा ट्रांसफर करा दिया था, इसलिए मेरी बर्बादी के लिए। लेकिन शायद तुझे ये नहीं मालूम है मंत्री राम अवतार, पालना पाका कर सके चाहे जग पैरी हो, चाँद को रात के साइयां मार सके ना। एक बात कान खोल करके सुन लो, तुम्हारे जैसे हाकिम अधिकारी इस शांतिनगर थाने में बहुत आए और अंत में मंत्री राम अवतार की चौखट को सलाम करके चले गए। मंत्री राम अवतार वो चाटुकार और रिश्वतखोर होंगे, तेरी चौखट को चूम कर तुझे सलाम करते होंगे। मैं आज अपने पावर से तुझे गिरफ्तार करूंगा। ये होम मिनिस्टर और ये रहे चौकट का हो गया खाओ। ये संजय मिस्त्री, ये संजय मिस्त्री जब से साहब 10 में तुम्हारे लिए है, कहा गया अब मंत्रीगिरी की कहानी में खोल। हम अजय इंस्पेक्टर को होम मिनिस्टर का पावर देते हुए, और ये दस्तखत होम मिनिस्टर के हैं, तो तुम पावर लेकर के आए हो और ये नहीं पता कहां पर खड़े हो राम अवतार की गली और ये फार्म हाउस, ये समझो शेर की गुफा है और इस गुफा का शेर है तो मंत्री राम अवतार। और ये इंस्पेक्टर अजय सिंह वो बड़ा है जो कि शेर को गीदड़ बना देता है। याद है हमारे लिए संजय मिस्त्री, ये फिर 10वें साहब आपके लिए है, कहा तुम बक्से तो निकालो ना। हाँ संजय मिस्त्री का जेल जाना चाहते हो क्या? अब जेल तो तू जाएगा मंत्री राम अवतार, तू हथकड़ी पहनेगा या मैं अपने पावर को इस्तेमाल करूं? चुपचाप वापस थाने चला जा। आज तुम्हारी सारी नेतागिरी तुम्हारी गांड में डाल दूंगा। ये संजय मिस्त्री, ये संजय मिस्त्री है 10वें फिर तुम्हारे लिए साहब। आप बताओ मंत्री जी, अब पूरा डंडा फेल दो मंत्री। होम मिनिस्टर का पावर है।
मंत्री जी कुछ आराम है? दोहरिया जो साहब दोहरिया जो। ये संज्ञा नीति फिर तो सुना देते हैं काटे रात भरी आगे मुद्दे हो हम काहे गाली फट रही। पहले ये तुम बताओ ये लौंडा किसका है? ये लौंडा इसके भाई राजेश्वर का है दादा। और इसका भतीजा है। इसी का खून है। अब डालो भटकड़ी। अब ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। बच्चा तो तूने मुझे दिया था अपनी हिफाजत बच्चे की करने के लिए, लेकिन तू भूल गया। मैं वर्दी तो सरकार की पहन रखा है, लेकिन काम मंत्री के इशारे पे करता हूँ। आपको बधाई हो। 10 साल आपकी तारीफ करें तो सबका वही कहो है। 10 साल दोगले ना जाने तेरे कितने बाप होंगे क्योंकि अपने गंदे खून से ऐसी गंदी औलाद पैदा कर दी। वर्दी पहनकर एसपी बन गया। राणा शायद तुझे इस बात की खबर नहीं है, शायद तू ये नहीं जानता कि गधे की पीठ पे रेशम की चीन डाल दी जाए तो गधा घोड़ा नहीं बन जाता। और बौखला लो, जितना दिल चाहे बौखला लो, क्योंकि तेरा रिमोट जो है वो अब हमारे पास है। क्यों? ये तेरा भतीजा। अब जैसे जैसे ये हम रिमोट घुमाएंगे तो बिल्कुल कठपुतली की तरह से नाचेगा। छोटे ये वर्दी के गुरूर में एक था पहले तो उसकी वर्दी उतार। पहले ये वर्दी उतार दो। सालक वर्दी उतार। वर्दी उतार। वर्दी कोई नहीं उतारेगा। वर्दी मतलब मैं खौफ उतारूंगा देने के इसकी। सभी। वर्दी उतारो। मूड खराब कर दिया साले ने बना बनाया सुबह के टाइम। चलो वहां से हथकड़ी खाना खाना। आप उतारो। होम मिनिस्टर का पावर दिखाओ। होम मिनिस्टर का पावर दिखाओ। उतारो। अरे होम मिनिस्टर का पावर क्या पागा, बिल्कुल औकात ही भूल गया। वर्दी उतार दो। वर्दी उतारो। क्योंकि नंगों की बारात में सारा वर्दी वाला दूल्हा नहीं जाएगा। उतार तारक वर्दी। चलो वहां से हथकड़ी। कमर बेल्ट खोलो। और छोटे उठाओ अपना हंटर। इसे सबक सिखा दो क्योंकि तुम्हारे दादा ठाकुर को इसने बहुत परेशान किया है। अब रो बांधो साले पहले से। बांधो जरा भी एक्शन लिया तो तेरे भतीजे के टुकड़े बना दूंगा। साले चला वहां से पावर। तूने बहुत रुलाया है हम लोगों को। साले का वर्दी पाक आए बिल्कुल। दिखाओ पावर। होम मिनिस्टर का पावर दिखाओ हराम जादे। एक सीनियर के साथ होम मिनिस्टर का पावर। खाओ। चाहे जिससे पूछताछ करोगे, जो मनाएगा वो करोगे। मुझे जान से मार दो, मेरी जान ले लो, लेकिन इस बच्चे को मुझे दे दो। दे दूंगा। इस बच्चे को तुझे दे दूंगा। क्योंकि भाई का बेटा है ना। सबक सिखाने के बाद जी हाँ, बोल। आज तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर नहीं वही हरकत दिखाओ तो दिखा रहे थे। दामन अब देखो सारा कैसा गिड़गिड़ा रहा है। वही हरकत दिखाओ। आज तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर अपना दामन फैलाकर कुछ नहीं इस बच्चे की जान मांगता हूँ। पावर दिखाओ, मिनिस्टर का पावर दिखाओ।